हेलो दोस्तों, हम लोग विद्युत धारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमने अगला प्रश्न इसमें लिया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओम के नियम को लिखे। देखिए, अभी हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बिल्कुल 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ओम के नियम को लिखेंगे, फिर जब हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि ओम का नियम क्या है, फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे। देखिए, हम जब चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर उसका आंसर लिखना बड़ा ही सिंपल हो जाता है। तो चलिए हम लोग ओम का नियम को समझते हैं। देखिए, ओम ने कहा था कि अगर तापमान 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 जो है, तापमान अगर नियत हो, क्या हो? नियत। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहें, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, सारा चीज़ मेरा साधारण है, लोग इस वजह से इसमें नहीं आना चाहते हैं, बट हम आपसे कहते हैं आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, नियत ताप होना चाहिए। तापमान अगर नियत हो किसी भी विद्युत परिपथ की, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा ना, विभवांतर, इसमें जो हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, इस विद्युत धारा में, इस विद्युत परिपथ में जो हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होगा, यानी ऐसे होगा। बस इतना ही चीज़ को समझना है। तापमान यदि नियत हो तो इस विद्युत परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I से हमने लिखा है, क्योंकि देखिए विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, राइट। तो तापमान यदि नियत हो तो किसी विद्युत परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है समानुपाती होता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, राइट। बहुत नॉर्मल आंसर है। यदि चालक का प्रतिरोध R एवं धारा I हो तो ओम के नियम से, देखिए, यदि चालक का प्रतिरोध R एवं धारा I हो तो ओम के नियम से क्या होता है? देखिए, V समानुपाती होता है R I, ठीक है। ये होता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। तो देखिए, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, भी हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और इसके स्थान पे हम लोग लिख लेते हैं बराबर। तो I तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जैसे इसको हम लोग हटाएंगे ना तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा और जिसको हम लोग बोलते हैं R। तो भी बराबर हो जाएगा IR, और यही है आपका ओम का नियम, ठीक है। तो ओम के नियम से यही आने वाला है। तो ओम के नियम से क्या होता है? भी समानुपाती I, इसीलिए भी बराबर IR। और हम लोग नीचे देखेंगे क्या लिखे हैं, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। बहुत नॉर्मल आंसर है, तो इसे आप अच्छे से याद रख पाएंगे। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप ज़रूर से कमेंट करें, हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये इसका आंसर है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको इसका PDF भी देंगे। तो इस वीडियो में हमने ओम के नियम को लिखना सीखा है। अब हम लोग जब इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, 6 नंबर वाला, तब उसमें हम लोग ओम के नियम का सत्यापन भी देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।